नमस्कार फ्रेंड्स। आचार्य प्रशांत विद स्टूडेंट्स। आचार्य प्रशांत की वो किताब जो आपको खुद से सच्चाई में मिलाने पर मजबूर कर देती है। हम अक्सर सोचते हैं बस अच्छी जॉब मिल जाए, लोग रिस्पेक्ट करें, लाइफ सेट हो जाएगी। आचार्य प्रशांत कहते हैं बात इतनी सिंपल नहीं है। असल सवाल यह है कि आप जो जी रहे हैं वो समझ कर जी रहे हैं या बस भीड़ के साथ बह रहे हैं। ये किताब सिर्फ एडवाइस नहीं देती, ये आपको अनकंफर्टेबल सवालों के सामने खड़ा करती है, ऐसे सवाल जिनसे हम अक्सर बचते रहते हैं। ये सिखाती है कि कैसे डर, कंफ्यूजन, कंपैरिजन और सोसाइटी के दबाव के बीच आप खुद की क्लैरिटी ढूंढ सकते हैं। आचार्य प्रशांत की बात करने की स्टाइल सीधी है, ना ज्यादा भारी वर्ड्स, ना अननेसेसरी मोटिवेशन, बस साफ और ऑनेस्ट बातें जो सीधा अंदर हिट करती हैं। अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है या आप बस रूटीन में फंसे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा क्यों, तो ये किताब आपको रुककर सोचने पर मजबूर करेगी। ये किताब कोई रेडीमेड आंसर्स नहीं देती, बल्कि आपको सिखाती है सही सवाल पूछना, ताकि आप अपनी लाइफ को सच में समझ सकें और कॉन्शियसली जी सकें। इस बुक का पहला लेसन है खुद को समझना सबसे जरूरी है। ये बात आचार्य प्रशांत विद स्टूडेंट्स बुक में बार बार आती है, और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मुझे क्या पसंद है या मेरा नेचर कैसा है। बात उससे थोड़ी गहरी है। सीधी लैंग्वेज में समझे तो खुद को समझना मतलब ये देखना कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो सच में आपका है या बस आदत, डर या दूसरों का असर है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन असल में अंदर बहुत कुछ ऑटोमेटिक चलता है। जैसे एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है कंडीशनिंग, मतलब बचपन से जो सिखा दिया गया वही ऑटोमेटिक सच लगने लगता है। मान लीजिए आपको बचपन से बताया गया कि अच्छी जॉब बराबर रिस्पेक्ट, तो आप बिना सोचे उसी डायरेक्शन में भागते रहेंगे, चाहे अंदर से इंटरेस्ट हो या नहीं। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन ले लेते हैं। एक स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग कर रहा है क्योंकि सब कर रहे हैं। अंदर से उसका मन डिजाइन या राइटिंग में है, में, लेकिन वो खुद से ये सवाल ही नहीं पूछता कि मुझे सच में क्या चाहिए। वो बस मार्क्स, प्लेसमेंट, सैलरी के पीछे भाग रहा है। यहां एक और साइकोलॉजी टर्म समझ आती है, सोशल वैलिडेशन, मतलब दूसरों से अप्रूवल चाहिए होना। वो खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वही कर रहा है क्योंकि सोसाइटी बोलेगी गुड जॉब। अब यही बात बुक में भी दिखाई जाती है। आचार्य प्रशांत अक्सर स्टूडेंट से पूछते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो तुम कर रहे हो या तुम्हारे अंदर डर और सोसाइटी करवा रही है। मतलब वो स्टूडेंट्स को फोर्स नहीं करते आंसर देने के लिए, बल्कि उन्हें खुद देखने को कहते हैं कि उनके डिसीजंस का सोर्स क्या है। अब प्रैक्टिकल तरीके से बात करें तो इसे लाइफ में लाने का तरीका बहुत हैवी नहीं है, सिंपल है, लेकिन ऑनेस्टली करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, जैसे करियर, रिलेशनशिप या इवन छोटा सा चॉइस। तो बस 2 से 3 सवाल खुद से पूछिए। मैं ये क्यों करना चाहता हूं? अगर कोई मुझे जज ना करे तब भी क्या मैं यही करता? ये डिसीजन फियर से आ रहा है या इंटरेस्ट से? ये सवाल पूछते ही आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि यहां एक और कॉन्सेप्ट आता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब अंदर क्लैश होना। जो आप कर रहे हैं और जो आप सच में चाहते हैं वो अलग हो, लेकिन वही डिस्कंफर्ट एक्चुअली ग्रोथ का सिग्नल है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लें। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। आप खुद को ये बोलते रहते हैं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली देखें तो शायद वो डर फेलियर का है, जजमेंट का है, ना कि आपकी पर्सनैलिटी का। यहां खुद को समझना मतलब ये पहचानना कि ये मैं हूं या मेरा डर बोल रहा है। फिर आप छोटा स्टेप लेते हैं, जैसे 5 लोगों के सामने बोलना शुरू करना। यही प्रोसेस आपको धीरे धीरे क्लियर करता है। तो ओवरऑल बात यह है, खुद को समझना कोई एक बार का काम नहीं है। ये डेली छोटी छोटी ऑन ऑब्जर्वेशन है। आप क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, किस इन्फ्लुएंस में आकर सोच रहे हैं। और ऑनेस्टली जब ये क्लैरिटी आने लगती है ना, तो डिसीजन सिंपल हो जाते हैं, कंफ्यूजन कम हो जाता है,
और अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है जो बाहर से नहीं, अंदर से आता है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा लेसन है, भीड़ के पीछे मत भागो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली सबसे मुश्किल यही है। बुक में इसका मतलब ये नहीं है कि सबके ऑपोजिट ही करो, बल्कि ये है कि आप जो कर रहे हो वो समझ कर रहे हो या बस फ्लो में बह रहे हो। असल में हमारा दिमाग नेचुरली सेफ खेलना चाहता है, और यहां एक साइकोलॉजी टर्म काम करती है, हर्ड मेंटालिटी। मतलब जो सब कर रहे हैं वही करना सेफ लगता है। जैसे 100 लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें लगता है कि वही सही होगा, भले हमें खुद समझ ना आए क्यों। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन लें। मान लीजिए आपके सारे दोस्त MBA की तैयारी कर रहे हैं। आपने भी फॉर्म भर दिया, कोचिंग ज्वाइन कर ली, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली बैठकर सोचें तो आपको खुद नहीं पता कि आप MBA क्यों करना चाहते हैं। बस एक फीलिंग है, सब कर रहे हैं, मैं पीछे ना रह जाऊं। यहां एक और कॉन्सेप्ट आता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब डर कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं कुछ खो दूंगा। यही डर आपको भीड़ के पीछे धकेलता है। अब आचार्य प्राशंत इस चीज को स्टूडेंट्स के साथ ऐसे हाईलाइट करते हैं। वो सीधे पूछते हैं, तुम्हें खुद पता है कि तुम क्या चाहते हो, या बस ये डर है कि बाकी लोग आगे निकल जाएंगे? और ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद से ये सवाल पूछा ही नहीं होता। अब प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप सोशल मीडिया खोलते हैं और देखते हैं कि हर कोई जिम जा रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है। आपको भी अर्ज आता है कि मुझे भी ये करना चाहिए। तो यहां आपको बस थोड़ी देर रुकना है और खुद से पूछना है, क्या ये सच में मेरा इंटरेस्ट है या बस ट्रेंड है? अगर ये चीज ट्रेंडिंग ना होती तब भी क्या मैं इसे करता? ये सिंपल पॉज ही आपको भीड़ से अलग कर देता है। एक और सिचुएशन लें, करियर चॉइस में। अगर आप सिर्फ इसलिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं क्योंकि सेफ ऑप्शन है या फैमिली यही चाहती है, तो यहां खुद को चेक करना जरूरी है। यहां एक साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट काम करता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। मतलब डिसीजंस बाहर के दबाव से आना। अब इसका मतलब यह नहीं कि फैमिली या सोसाइटी हमेशा गलत है, लेकिन ब्लाइंडली मान लेना भी सही नहीं है। अब इसे लाइफ में उतारने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले थोड़ा अकेले बैठिए, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, और ऑनेस्टली खुद से बात कीजिए, जैसे आप किसी और से करते हो। मान लीजिए आप जॉब चेंज करना चाहते हैं क्योंकि सब स्विच कर रहे हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं करंट जॉब से सच में अनहैप्पी हूं, या बस दूसरों को देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे भी चेंज करना चाहिए? अगर जवाब क्लियर नहीं है तो थोड़ा टाइम लेना बेटर है, बजाय भीड़ के पीछे भागने के। और एक छोटी सी हैबिट बहुत काम आती है, हर दिन 10 से 15 मिनट अपने दिन को ऑब्जर्व करना। आज आपने क्या किया, क्यों किया, किस इन्फ्लुएंस में किया। धीरे धीरे आपको पैटर्न दिखने लगेगा कि आप कहां खुद सोच रहे हो और कहां बस फ्लो में जा रहे हो। अंत में बात इतनी सी है, भीड़ के साथ चलना गलत नहीं है, लेकिन बिना समझे चलना प्रॉब्लम है। और जब आप खुद समझकर चलने लगते हो ना, तो चाहे आप भीड़ में हो या अकेले, दोनों सिचुएशंस में कंफर्टेबल रहते हो। अगर आपको यह समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर। इस बुक का तीसरा लेसन है, सच्ची खुशी बाहर नहीं अंदर है। देखिए, सच्ची खुशी बाहर नहीं अंदर है। ये लाइन सुनने में थोड़ी कॉमन लगती है, लेकिन बुक में इसका मतलब बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। सीधी बात यह है कि हम ज्यादातर टाइम ये मानकर जीते हैं कि जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जैसे जॉब, पैसा, रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट या कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। यहां एक साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट आता है, हिडोनिक एडेप्टेशन। मतलब जो चीज आज आपको बहुत एक्साइटमेंट दे रही है, कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल लगने लगती है। जैसे आपने नया फोन लिया, पहले 3 से 4 दिन बहुत खुशी, एक्साइटमेंट, फिर वही फोन नॉर्मल हो जाता है और आप फिर कुछ नया ढूंढने लगते हो। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन लें। मान लीजिए कोई स्टूडेंट सोचता है,
बस प्लेसमेंट लग जाए, लाइफ सेट है। प्लेसमेंट लग जाती है, थोड़ी खुशी मिलती है, फिर कुछ टाइम बाद स्ट्रेस, वर्कलोड, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। फिर वो सोचता है बस प्रमोशन मिल जाए तब खुश हो जाऊंगा। ये साइकिल चलता ही रहता है। आचार्य प्रशांत स्टूडेंट से इसी चीज पर सवाल करते हैं, अगर हर बार कुछ पाने के बाद भी तुम फिर कुछ और ढूंढ रहे हो तो प्रॉब्लम बाहर है या अंदर? मतलब वो ये दिखाते हैं कि हम बाहर चीजों में परमानेंट खुशी ढूंढ रहे हैं, जबकि वो टेम्परेरी ही हो सकती हैं। अब यहां एक और कॉन्सेप्ट समझिए, डोपामिन लूप। जब भी हमें कुछ नया या एक्साइटिंग मिलता है, दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, फील गुड केमिकल। लेकिन बार बार ऐसा होने से दिमाग उसी एक्साइटमेंट का आदी हो जाता है और फिर हमें और ज्यादा चाहिए होता है। इसलिए सोशल मीडिया, शॉपिंग या अचीवमेंट्स सब थोड़ी देर के लिए अच्छा फील कराते हैं, लेकिन अंदर की खालीपन को फिक्स नहीं करते। अब प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं कि अंदर की खुशी का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ चाहिए ही नहीं या एम्बिशन छोड़ देना है। मतलब बस इतना है कि आपकी खुशी किसी एक रिजल्ट या चीज पर डिपेंड ना हो। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ रिजल्ट, मार्क्स, जॉब के लिए पढ़ रहे हो तो स्ट्रेस रहेगा। लेकिन अगर आपको प्रोसेस में भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगे, समझने में, सीखने में, तो वही काम थोड़ा हल्का लगने लगता है। यहां आप बाहर से नहीं, अंदर से सेटिस्फैक्शन ले रहे हो। एक छोटा प्रैक्टिकल तरीका, दिन में 1 से 2 बार खुद से चेक करें, मैं अभी जो कर रहा हूं उसमें मुझे सच में इंटरेस्ट है या मैं बस रिजल्ट के पीछे भाग रहा हूं। अगर हर चीज में रिजल्ट ही दिख रहा है तो थोड़ा स्लो हो जाइए। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं और दूसरों की लाइफ देखकर कंपेयर कर रहे हैं। आपको लगेगा कि सब खुश हैं, मैं पीछे हूं। यहां एक कॉन्सेप्ट आता है, कंपैरिजन ट्रैप। मतलब खुद को दूसरों से कंपेयर करके अपनी खुशी खराब करना। ऐसे में प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? थोड़ा ब्रेक लीजिए और ध्यान दीजिए कि आपको क्या जेन्युइनली अच्छा लगता है। म्यूजिक, रीडिंग, वॉक या कुछ क्रिएट करना। जब आप ऐसी चीजें करते हो जो अंदर से कनेक्ट करती हैं, तो धीरे धीरे डिपेंडेंसी बाहर की चीजों से कम होती है। तो ओवरऑल बात यह है, बाहर की चीजें गलत नहीं है, लेकिन उनसे परमानेंट खुशी एक्सपेक्ट करना प्रॉब्लम है। जब आप खुद को समझकर अवेयरनेस के साथ जीने लगते हो, तो छोटी छोटी चीजों में भी एक स्टेडी सेटिस्फैक्शन आने लगता है जो जल्दी खत्म नहीं होता। और यही असली अंदर वाली खुशी है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का चौथा लेसन है, डर को फेस करो, भागो मत। ये सिर्फ मोटिवेशन वाली लाइन नहीं है, ये प्रैक्टिकली बहुत डीप चीज है। और आचार्य प्रशांत विद स्टूडेंट्स में इसे सीधा और रियल तरीके से समझाया गया है। सीधी बात यह है कि हम ज्यादातर टाइम डर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम बचते हैं, डर उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। यहां एक साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट आता है, अवॉइडेंस बिहेवियर। मतलब जिस चीज से डर लगता है, हम उससे दूर भागते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही डर और बड़ा हो जाता है। जैसे एक सिंपल रियल लाइफ सिचुएशन लें, आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग। आप हर बार अवॉइड करते हो, प्रेजेंटेशन में एक्सक्यूज, क्लास में चुप रहना, मीटिंग में नहीं बोलना। उस मोमेंट में आपको राहत मिलती है, चलो बच गया। लेकिन अंदर क्या होता है? दिमाग ये सीखता है कि ये सिचुएशन डेंजरस है, इससे दूर रहना चाहिए। यहां एक और कॉन्सेप्ट काम करता है, फियर कंडीशनिंग। मतलब दिमाग उस सिचुएशन को बार बार खतरे से जोड़ देता है, भले असली खतरा हो भी ना। अब आचार्य प्रशांत इसको स्टूडेंट्स से ऐसे कनेक्ट करते हैं। वो कहते हैं, जिस चीज से तुम भाग रहे हो वही तुम्हें कंट्रोल कर रही है। मतलब अगर आप डर से बच रहे हो तो इनडायरेक्टली आप उसकी बात मान रहे हो। अगर आपको यह समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 5वां लेसन है, जिंदगी को सीरियसली समझो, बस जीते मत रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ को हैवी बना लो या हर समय टेंशन में रहो।
बल्कि आचार्य प्रशांत विद स्टूडेंट्स में इसका सीधा मतलब है, बस रूटीन में बहते मत रहो। ये समझो कि आप जो कर रहे हो उसका मतलब क्या है। अक्सर क्या होता है, हम उठते हैं, पढ़ते हैं, स्लैश काम करते हैं, फोन चलाते हैं, सो जाते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। कभी रुककर ये नहीं देखते कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। यहीं एक साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट आता है, ऑटो पायलट मोड। मतलब बिना सोचे समझे जीना, बस आदतों के हिसाब से चलते रहना। इसमें इंसान बिजी तो बहुत रहता है, लेकिन अंदर से क्लियर नहीं होता। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन ले। मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है 9 से 6, सैलरी आ रही है, लाइफ ठीक दिख रही है, लेकिन अंदर से उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये 5 से 10 साल बाद भी करना चाहता हूं या नहीं। वो बस इसलिए कर रहा है क्योंकि सब यही कर रहे हैं या सेफ है। यहां एक और कॉन्सेप्ट आता है, एग्जिस्टेंशियल कंफ्यूजन। मतलब अंदर ये क्लियर ना होना कि आपकी लाइफ का डायरेक्शन क्या है। आचार्य प्रशांत स्टूडेंट्स से इसी पर सवाल करते हैं, तुम बिजी तो बहुत हो, लेकिन क्या तुम समझ भी रहे हो कि तुम क्यों बिजी हो। मतलब वो ये पॉइंट करते हैं कि एक्टिविटी ज्यादा है लेकिन क्लैरिटी कम है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।